नमस्कार। आज हम जैन और बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में बात करें। वैदिक काल में, महाभारत काल में युद्ध के बाद जनपद वासियों और लोगों के मन घृणा जो त्रास उत्पन्न हुआ उसे दूर करने का काम दो महापुरुषों ने किया। वो थे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी का जन्म ईसा पूर्व 599 तथा गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 के लगभग माना जाता। यद्यपि ये दोनों ही निवृत्ति के मार्ग थे। आरंभ में जहाँ बुद्ध ने अनेक नृत्यों को भिक्षुणी बना दिया था और भिक्षुणी का पहनावा पहना दिया था, उन्हें नृत्यों और आयोजनों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद ये दूर हुई और नृत्य का विकास हुआ। अब यह व्यवस्था पूरे राज्यों को एक संभ्रांत लोगों के बीच जो नृत्य की परंपरा थी उसका विकास हुआ। बौद्ध का ललित विस्तार जिस 79 कलाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें नृत्य, नाट्य, संगीत, लास आदि का वर्णन है। जैन व बौद्ध धर्म के अबुद्धे काल मौर्य सम्राट का उत्थान और पतन दोनों। प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्र चाणक्य ने तो यहाँ तक लिखा है कि गायन, वादन, नृत्य का नाटक, वीणा, मृदंग आदि कलाओं पेश करने वाले या जानने वाले लोगों दरबार में नियुक्त करें, यानी उन प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएं, उनके कार्यक्रमों की सूची तैयार करें, उनको शिक्षा देने का प्रबंध करें। उन्होंने लिखा है कि इन लोगों यानी नट, नर्तक, गायन, वादन और नृतिकाओं को, गणिकाओं प्रत्येक को उनकी श्रेष्ठता के आधार प्रति वर्ष वेतन दे। इसीलिए इस काल नटों, नृत्यकों, गायन, वाद और नृत्यकारों को गुप्तचरों की श्रेणी भी प्रदान की गई। उनके जरिए राजा और राज्य दरबार के लोग गुप्तचरों का भी काम लेते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसा पूर्व 500 से 600 वर्षों का जो काल है वो जैन और बौद्ध धर्म के अबुद्धे काल के रूप में जाना जाता है। इस काल में संगीत और नृत्य कर लोगों के जीवन में रस बस गई थी। यही लोगों के मनोरंजन का साधन भी था। इसी काल खंड में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र जैसे ग्रंथ की रचना की, जो आज भी नृत्य का, संगीत का सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। इस युग में नृत्य, गणिका, अन्य कलाकारों का बहुत मान था। इसी समय में यूनानी नाट्य भी भारत में प्रवेश किया और यूनान से नृत्य कलाओं का, नाट्यों का आदान प्रदान हुआ। विदेशियों ने भी भारत की कला की मुक्त कंठ प्रशंसा की है, ऐसा इस काल में देखने को मिलता है। प्राचीन यूनानी इतिहास का एरियन ने तो यहाँ तक लिखा है कि किसी भी देश में नृत्य और संगीत का इतना प्रचलन नहीं है जितना भारत में है। इसी कथन से तत्कालीन समाज में नृत्य की लोकप्रियता का दोस्तों, आप हमसे क्या देखना, क्या सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए ताकि हम आपकी इच्छा पूरी कर सकें। आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर नए जोश, नई उमंग और नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।